हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 12 सीबीएसई चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो आप लोगों का एग्जाम नजदीक है, आप लोगों का एग्जाम 19 मार्च को है। उसमें ये वीडियो आपको काफी हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? तो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड इज द प्लान्ड एक्सपेंडिचर। क्या है ये? प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अब किसके ऊपर है? ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in one accounting year. one accounting year. Okay, so it is planned expenditure on final goods and services in one accounting year at different level of income. At different level of income. तो इसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड। अब बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे डिफाइन करेंगे या उसका फॉर्मूला क्या रहेगा। एग्रीगेट डिमांड एडी से हम बोलेंगे इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब सी का क्या मतलब है भाई? यहां कंजम्पशन। और आई का क्या मतलब है भाई? इन्वेस्टमेंट। तो हम कहते हैं कि जब हम डिमांड करेंगे या तो हम कंजम्पशन की करेंगे या इन्वेस्टमेंट की। भाई या तो हम कुछ कंज्यूम करेंगे या पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो सी प्लस आई, दिस इज एज पर प्रोफेसर केन्स। एज पर प्रोफेसर केन्स। तो हमें यही स्टडी करना है। और ये इकोनॉमी क्या है इसके अंदर? बताओ भी क्या है इकोनॉमी? कैसी है? क्लोज्ड। कैसी है? क्लोज्ड इकोनॉमी है विद नो गवर्नमेंट। वहां गवर्नमेंट भी वहां नहीं है। बट वैसे डेफिनेशन में एक डेफिनेशन और भी आती है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस और क्या बोलेंगे भी? जी। तो सी प्लस, अब ये जी क्या है? जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक और डेफिनेशन भी आती है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स मतलब क्या है? एक्सपोर्ट। और एम का मतलब क्या है? इंपोर्ट। तो यहां पे हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी विद गवर्नमेंट। क्लोज्ड इकोनॉमी विद गवर्नमेंट। और यहां पे हम क्या बोलेंगे? ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट। अगर रियलिस्टिक टर्म्स में बात करें तो रियलिस्टिक टर्म में यही मानी जाएगी। अगर हम बात करते हैं रियलिस्टिक टर्म में तो रियलिस्टिक टर्म ये है। बट हमें जो पढ़ना है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम वी विल डिस्कस एज पर प्रोफेसर केन्स, दैट इज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। क्लियर? तो मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किया व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स। क्लियर? समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसकी टेबल को और उसके ग्राफ को। तो जब हम इसके टेबल और ग्राफ की बात करते हैं तो एक टेबल बना लेते हैं, हाइपोथेटिकल टेबल। उसके थ्रू मैं आपको डिस्कस करूंगा हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। डन? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने टेबल बनाई वाई। वाई को मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। और मैं कंजम्पशन भी एज्यूम कर रहा हूं, 20 से स्टार्ट कर रहा हूं और 20 में फिर मैं 80 का गैप ले रहा हूं। तो 80 का गैप लिया तो कितना हो गया? 100, 180, फिर 80 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 260, 260 में फिर 80 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 340, 340 में 80 जोड़ेंगे तो 420 और 420 में 80 जोड़ेंगे तो 500। अब आप पूछेंगे सर आप ये बताइए कि ये आपने 0 से स्टार्ट किया, ये 20 से स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि इनकम 0 हो सकती है। इनकम 0 हो सकती है इकोनॉमी में, बट कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होगा। जब 0 लेवल पे कंजम्पशन होता है, इसी कंजम्पशन को हम कौन सा कंजम्पशन बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन इन द इकोनॉमी।
आपका दूसरा क्वेश्चन, सर आपने यहाँ पे 100 का गैप लिया, यहाँ पे आपने 80 का गैप लिया, वो क्यों? क्योंकि इनकम जो है और जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन के बढ़ने का रेट कभी भी इनकम के बढ़ने के रेट्स को क्रॉस नहीं करेगा, थोड़ा नीचे रह जाएगा। इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग स्टेज पे हो सकता है कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो, बट आफ्टर ए सर्टेन लेवल वी विल फाउंड कि जो हमारा जो इनकम है वो कंजम्पशन को काफी आगे निकल जाएगा। मतलब वी पीपल स्टार्ट सेविंग। तो कभी भी हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी कंजम्पशन को इनकम के नीचे ही रखें, जब हमारी मिनिमम नीड पूरी हो जाती है तब। अब आपने कहा सर अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें इक्वल गैप क्यों लिया आपने? इक्वल गैप इसलिए लिया है ताकि जब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन आए, मतलब लीनियर इक्वेशन बने, फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लीफिकेशन। अब पॉइंट हम लेते हैं आय। आय ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। हम इसको कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लीफिकेशन एज पर केनेजियन मॉडल। लेट इट बी 10, हम इसको 10 10 10 अज्यूम कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। चाहे इनकम 0 हो 1 हो, ये 10 रहेगा। अब एडी का जो डेफिनेशन मैंने अभी बताया सी प्लस आई, कितना हो गया? 30, ये 110, ये हो गया 190, ये हो गया 270, ये हो गया 350, और ये हो गया आपका 430, और ये हो गया आपका 510। ये हो गया आपका एडी। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेविंग कैसे निकलता है। सेविंग निकलता है वाई माइनस सी। वाई मतलब क्या हो गया? इनकम, और सी मतलब क्या हो गया? कंजम्पशन। तो चेक करिए, 20 0 माइनस 20 कितना आया बोलो? -20, 0 20, ये कितना आया भाई? 40, ये कितना आया? 60, ये कितना आया? 80, और ये कितना आया आपका? 100। अभी आ गया सेविंग। अब हमारे एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? देखिए, मैंने एग्रीगेट डिमांड बताया था, प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो एग्रीगेट सप्लाई है प्लान्ड सप्लाई, प्लान्ड आउटपुट इन द इकोनॉमी। प्लान्ड आउटपुट के जो हम प्लान कर रहे हैं, जो हम डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में कितना आउटपुट होगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। क्या बोलेंगे हम उसको? एग्रीगेट सप्लाई। तो एएस और इनकम सेम होते हैं। आपने कहा सर एएस और इनकम सेम क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो वैल्यू एडेड मतलब प्रोडक्शन, तो वैल्यू एडेड विल ऑलवेज बी इक्वल टू इनकम, क्योंकि आइडेंटिटी है। वेदर यू कैलकुलेट नेशनल इनकम थ्रू प्रोडक्ट मेथड और थ्रू इनकम मेथड, एवरी टाइम द आंसर विल बी द सेम। तो हम यहां पर एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई, मतलब एग्रीगेट आउटपुट को इक्वल टू इनकम बोलेंगे। तो आपने कहा सर चेक कराइए कैसे। अब एएस का फॉर्मूला होता है सी प्लस एस। सी प्लस एस, सी मतलब कंजम्पशन, एस का मतलब क्या होता है? सेविंग। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग, चेक करिए जरा। कंजम्पशन ये है, सेविंग ये है, जोड़िए 20 प्लस -20, इसको और इसको मैं जोड़ रहा हूं, तो कितना आ जाएगा? 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। तो ये इक्वलिटी दिखा रहा है, एएस यहां पर और इनकम यहां पर सेम है। डन। अब बात हम जब बात करते हैं प्रोफेसर केन्स की, तो प्रोफेसर केन्स ने माना कि जो प्रोड्यूसर है वो जितना भी प्रोड्यूस करेगा वो सारा का सारा सेल करने के लिए रेडी है। आपने कहा ऐसा क्यों है कि वो सारा का सारा सेल करने के लिए रेडी है? बिकॉज वी अज्यूम देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, डिमांड आएगी तो सप्लाई अपने आप उसको उसके साथ एडजस्ट कर लेगी। डिमांड और बढ़ी, सप्लाई और बढ़ जाएगी, डिमांड और बढ़ी, सप्लाई और बढ़ जाएगी, बिकॉज वी अज्यूम एक्सेस कैपेसिटी। अब आपने कहा सर एक्सेस कैपेसिटी क्यों अज्यूम करा? क्योंकि जब प्रोफेसर केन्स ने ये अपना जो थ्योरी दिया तो 1930s की बात चल रही है। उस टाइम पूरे वर्ल्ड में हैवी रिसेशन था। हैवी रिसेशन का मतलब इकोनॉमी के अंदर, मतलब उस टाइम पूरी इकोनॉमी के अंदर डिमांड ऑलमोस्ट नील हो चुकी थी, और जब डिमांड नील हो चुकी थी तो एक्सेस कैपेसिटी थी, मतलब हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज थे। तो क्या था कि वहां जब डिमांड थी ही नहीं या डिमांड बहुत कम थी, तो जब डिमांड बढ़ती थी सप्लाई अपने आप उसको एडजस्ट कर लेती थी, तो दैट वाज एक्सेस कैपेसिटी। तो मैंने ये बताया। अब मैं इसका ग्राफ डिस्कस कर रहा हूं, तो ग्राफ देखिए आप। तो ग्राफ में हमने यहां पे क्या लिया? एएस ऑब्लिक एडी, और यहां पे हमने क्या लिया? इनकम। इनकम का मतलब क्या हो गया? वाई। तो अब क्या होगा? ये वाली जो लाइन है वो क्या है? ये वाली जो लाइन है ये वाई रहेगी। वाई का मतलब एएस, इट विल बी एट 45 डिग्री एंगल ऑलवेज। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वाई एएस इज एट 45 डिग्री एंगल, तो आप बोलेंगे बिकॉज इट इज ए लाइन ऑफ रेफरेंस। क्या है ये? It's a line of reference which will be at 45 degree angle, which shows the equality between AS and Y. Because AS we are taking on the Y axis and income we are taking on the X axis, they are equidistant.
मतलब अगर मैं यहाँ 0 0 लूं सेम ही आ गया, फिर यहाँ 100 यहाँ 100, 200 200, 300 300, 400 400, तो हर बार जब मैं इसको बनाऊंगा तो स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर का सेंटर से लाइन बनाऊंगा तो ये एस है। दूसरा, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन, ये क्या है हमारा, क्या है अभी बताओ, क्या बोलेंगे इसको हम, इन्वेस्टमेंट, इसको हम आय बोलेंगे। ये वाली जो लाइन है वो क्या है, कंजम्पशन। अब ये कंजम्पशन क्या होता है, सुनिएगा जरा। कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी बढ़ा, बट जब इनकम जीरो है तो कंजम्पशन जीरो नहीं है, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, बिकॉज कि हम सर्वाइवल के लिए कुछ तो खर्च करेंगे। और आपने कहा सर सेविंग क्या है, सेविंग इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम बढ़ेगी सेविंग बढ़ेगी, इनकम घटेगी सेविंग घटेगी, बट जब इनकम जीरो होगी तो जो सेविंग है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब आप चेक करिए यहां, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको मैंने ए बोला, और यहां से लेकर यहां तक जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे हम, ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब आपने कहा सर ये वाला पॉइंट क्या है, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट से पहले पहले सेविंग नेगेटिव है, इस पॉइंट के ऊपर ऊपर सेविंग पॉजिटिव है। आपने कहा सर क्यों, क्योंकि इनकम ऊपर कंजम्पशन नीचे, तो सेविंग पॉजिटिव है, और यहां पे कंजम्पशन ऊपर सेविंग, इनकम नीचे है, तो इसका मतलब सेविंग नेगेटिव है। अगर मैं इस सी के ऊपर आय को जोड़ दूं तो ये लाइन क्या बन जाएगी, क्या बनेगी भाई, एडी। एडी को क्या बोलते हैं हम, सी प्लस आई। अब ये वाला पॉइंट जो है ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ई, इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको बताया कि इसके जो ग्राफ में किस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया, ये मैंने सी के ऊपर आई को जोड़ दिया, तो दैट इज एडी, सी प्लस आई। यहां पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाती है, इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। क्लियर। अब इसके बाद अगर अगला टॉपिक हम बोलेंगे एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एपीसी। क्या होता है, एपीसी होता है एवरेज प्रोपेंस टू कंज्यूम। तो उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसका फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे। तो जो एपीसी है मैं लिख देता हूं, एपीसी, एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, रेशो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। और एक होता है एपीएस, एपीएस होता है एस अपॉन वाई, रेशो ऑफ सेविंग टू इनकम। अब मान लो मैं कहता हूं 100 करोड़ में से 90 करोड़ खर्च कर दिए, तो कितना आंसर आएगा, 0.9। तो अगर 100 में से 90 करोड़ खर्च कर दिए तो कितने बचा लिए, 10, तो कितना आंसर आएगा, 0.1। तो हमने सीखा एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है, तो एपीसी कैसे निकलेगा, 1 माइनस एपीएस, और एपीएस कैसे निकलेगा, 1 माइनस एपीसी। अगर अच्छा, एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1, एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1, एपीसी 1 से बड़ा हो सकता है। और जब भी एपीसी इक्वल टू 1 होगा तो इसका मतलब कंजम्पशन और इनकम बराबर है, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट जब एपीसी 1 है। तो 1 का मतलब क्या हो गया, दोनों बराबर है। अब पॉइंट आता है अगर ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है, जब हमारी इनकम जो है कम हो और कंजम्पशन ज्यादा हो। अब पॉइंट आता है हमारा ये वाला मैंने बता दिया। इसको हम अगर मान लो हमें सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे, सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई। अगर हम चेक करें कि वो सही है, एलसीएम वाई आ जाएगा, वाई अपॉन वाई 1, 1 इंटू सी, सी प्लस एस। क्योंकि हमें पता है कि सी प्लस एस को वाई भी कहते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा वाई अपॉन वाई, तो ये कट होके 1 हो जाएगा। इसमें अगला टॉपिक हमारा आ जाता है एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इसको बोलेंगे रेशो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। एक होता है एमपीएस, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, रेशो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। तो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, तो एमपीसी कैसे निकलेगा, 1 माइनस एमपीएस, और एमपीएस कैसे निकलेगा, 1 माइनस एमपीसी। तो ये आपका हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। अब ये एमपीसी जो है उसका जो रेंज होता है क्या होता है, अभी 0 से लेके 1 के बीच में लाया करता है। एमपीएस भी वहीं ऐसे ही लाया करेगा, 0 से 1 के बीच में। एमपीसी और एमपीएस का रेंज है ये। और जबकि एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, एमपीसी का रेंज 0 से 1 के बीच में, क्योंकि कभी भी हम जो एडिशनल कंजम्पशन करेंगे वो एडिशनल इनकम से ज्यादा
नहीं हो सकता, कांट बी ग्रेटर देन 1, तो 0 से 1 के बीच में रेंज करेगा। अगला हमारा जो टॉपिक है इसमें, अच्छा इसको अगर हम डिराइव करना सीखें तो कैसे बन जाएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, एलसीएम डेल्टा वाई आ जाएगा, तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू, अब हमें ये पता है कि डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, तो ये कट हो जाएगा, दैट कम्स 1। तो ये मैंने आपको डिराइव करना सिखाया, एपीसी एपीएस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलजेब्रिक इक्वेशन। एलजेब्रिक इक्वेशन, अगर मुझे कंजम्पशन निकालना हो एलजेब्रिक इक्वेशन से तो हाउ टू डू इट। एलजेब्रिक इक्वेशन क्या है, आप लोगों ने पूरा साल किया होगा, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, आप लोगों को क्विक गो थ्रू देगा, ये आपको रिकॉलिंग में आ जाएगा कि भी हमने पूरे साल भर में क्या किया है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो एलजेब्रिक इक्वेशन की जब मैं बात करूंगा तो सी की जो एलजेब्रिक इक्वेशन होती है, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी का मतलब क्या हो जाएगा, कंजम्पशन। सी बार का मतलब क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और बी का मतलब क्या हो जाएगा, एमपीसी। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इनकम। अगर मैं अज्यूम करूं, मान लो ये 20 प्लस 0.9 वाई है और आपको इनकम का लेवल दे रखा है जैसे 0, 100, 200, तो आपको निकालना है सी। कैसे निकालोगे भाई, 20 प्लस 0.9 इंटू 0, 20 प्लस 0.9 इंटू 100, 20 प्लस 0.9 इंटू 200, देखिए कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये 20 आ जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 90 प्लस 20 कितना होगा भाई, 110। और इससे इंटू करेंगे तो 180, 180 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 200। अच्छा आपने कहा ठीक है, ये तो सी का था। एस का कैसे बनेगा, एस का बनेगा माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ओके, अब पॉइंट आता है कि सर अगर हम इस वाली इक्वेशन से ये बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, अगर ये 20 है तो क्या हो जाएगा, -20 प्लस, अब ये 0.9 है तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 और y। क्लियर। आपने कहा सर अगर ये दे रखा हो वो बनाना हो तो इसका माइनस हटा दो 20 और इसमें 1 में से 0.1 हटा दो तो 0.9। अब अगर मान लो आपको इनकम के लेवल दे दिए जाए 0, 100, 200 और आपसे बोला जाए कि सर एस निकालिए, कैसे निकालोगे। वैसे एस निकालने का एक और भी तरीका है, एस इक्वल टू वाई माइनस सी, ऐसा भी कर सकते हो आप। अच्छा कैसे निकालोगे बोलो जरा, -20 प्लस 0.1 इंटू 0, -20 प्लस 0.1 इंटू 100, -20 प्लस 0.1 इंटू 200 कितना आया अभी बताओ जरा। ये तो 0 हो गया तो -20 आया, यहाँ पे 10 आ गया और ये -20 है तो -10 आ गया। इसको इससे इंटू करेंगे 20 और ये -20, ये 0 हो गया। तो इस तरीके से मैं इसको डिराइव कर सकता हूं। अब हमारा लास्ट टॉपिक इसमें आ जाता है इस चैप्टर का कि हाउ टू डिराइव द सेविंग थ्रू कंजम्पशन। हम सेविंग कैसे डिराइव करेंगे कंजम्पशन से, ठीक है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। फिर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसका नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करूंगा, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं डेरिवेशन ऑफ सेविंग थ्रू कंजम्पशन। डेरिवेशन ऑफ सेविंग थ्रू कंजम्पशन कर्व। तो देखिए यहां पे हमने क्या लिया, कंजम्पशन, और यहां पे मैंने क्या लिया, इनकम। इनकम मतलब वाई। तो देखिए ये वाली जो लाइन है वो क्या है, वाई। क्या है ये लाइन, क्या है, सी। इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ए, ऑटोनोमस कंजम्पशन। इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, वहां से एक लाइन नीचे ले लूंगा और जितना ये ए है, जितना ये ए है उतना मैं यहां पे क्या ले लूंगा, क्या ले लूंगा, -ए। मतलब अगर ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है तो ये ऑटोनोमस सेविंग है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाकर, मतलब जितना ये यहां पे ऊपर की तरफ है उतना ये यहां पर नीचे की तरफ है, तो ये हमारा क्या बन जाएगी लाइन, बताओ, दिस इज सेविंग। आपने कहा सर चेक कराइए, देखिए इस पॉइंट से पहले पहले सेविंग नेगेटिव है, इसके ऊपर ऊपर सेविंग पॉजिटिव है, तो चेक कर लीजिए आप, थोड़ा सा लाइन आगे लेके जाओगे
तो क्या होगा बताइए, ये जो गैप है जितना यहां पॉजिटिव है उतना यहां पे पॉजिटिव है। अगर हम थोड़ा पहले देखना चाहें तो जितना यहां नेगेटिव है उतना ही यहां पर नेगेटिव है। तो वी डिराइव्ड द सेविंग थ्रू द कंजम्पशन कर्व। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो मैंने आप लोगों से ये पूरा चैप्टर डिस्कस किया। आप लोगों को ये वीडियो काफी हेल्प करेगा आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, क्विक रिवीजन के लिए। अगर आप इस मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ये मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।